हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज शुरू करते हैं एक्सरसाइज 13.1 से क्वेश्चन नंबर 2। अ वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ अ हॉलो हेमिस्फेयर माउंटेड बाय अ हॉलो सिलेंडर। वेसल यानी कि बर्तन। एक बर्तन हॉलो हेमिस्फेयर की शेप का है। ये हेमिस्फेयर होता है आधा स्फेयर, और माउंटेड बाय अ हॉलो सिलेंडर। माउंटेड का मतलब होता है इसके ऊपर जो है एक हॉलो सिलेंडर भी टिका हुआ है। माउंट का जो वर्ड होता है ना, वो ऊपर होता है। जैसे माउंटेन आपने सुना होगा, वो ऊंचाई की तरफ ऊपर होता है। तो माउंटेड जब भी आए इन एक्सरसाइजेज में, तो आप समझ जाना कि उसके ऊपर कोई चीज़ टिकी हुई है। ये फिगर है एक बर्तन की, ये वेसल है। द डायमीटर ऑफ द हेमिस्फेयर इज 14 सेंटीमीटर। और ये जो हेमिस्फेयर है ना, इसका जो डायमीटर है ये 14 सेंटीमीटर है। एंड द टोटल हाइट ऑफ द वेसल इज 13 सेंटीमीटर। और बर्तन की पूरी हाइट यानी यहां से लेकर और यहां तक की पूरी जो हाइट है ये 13 सेंटीमीटर है। फाइंड द इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल। तो इस बर्तन का अंदर अंदर का जो सरफेस एरिया है वो आपको निकालना है। ये क्वेश्चन में पता करना है। अब देखिए, ये फिगर को आप अपने दिमाग में इमेजिन कीजिए कि ये इस तरह का बर्तन है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि नीचे तो इसमें गोलाई है जो पेंदी है, और ऊपर इसमें ऐसे सिलेंड्रिकल शेप है। तो बर्तन आपको समझ में आएगा। अगर इसी तरह के आपने कप देखे होंगे, कुछ इसी तरह के होते हैं, थोड़ा स्ट्रेट होता है, यहाँ से थोड़ा सा गोल होता है, ये कप जैसा। तो अंदर अंदर का जो पोर्शन है ना, उसका एरिया निकालना है। अब अंदर अंदर यहाँ से तो खाली है, ये यहाँ से ये बिल्कुल खाली है, जैसे कि ये बिल्कुल खाली है यहाँ तक। तो इनमें सबसे पहले जो सिलेंडर है, सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया आएगा, क्योंकि सिलेंडर के 3 फेसेस होते हैं। ये हुआ सिलेंडर। सिलेंडर में यहाँ पे सरफेस होता है, यहाँ सरफेस होता है, और ये बीच में, ये 3 ही फेसेस होते हैं। तो ना तो यहाँ एरिया लगेगा क्योंकि ऊपर से खोखला है, और ना यहाँ पे लगेगा क्योंकि नीचे को खोखला है, ये ऐसे गोल है। तो इसमें सिर्फ कर्व सरफेस एरिया लगेगा, किसका? सिलेंडर का। और दूसरा जो हेमिस्फेयर है, हेमिस्फेयर के 2 फेसेस होते हैं, एक तो ये कर्व वाला और एक ऊपर वाला। तो ऊपर से तो खाली है, ये ऊपर का जो सरफेस है वो तो खाली है, तो हेमिस्फेयर का भी इसके अंदर कर्व सरफेस ही लगेगा। तो दोनों का कर्व सरफेस एरिया लगेगा, उसे जोड़ देंगे तो अंदर अंदर का जो इसमें सरफेस एरिया है वो पता चल जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन करते हैं। इनर हमें निकालना है इनर सरफेस एरिया, इनर सरफेस एरिया ऑफ वेसल। तो जैसे मैंने अभी बोल के बताया, पहले उसको आपको लैंग्वेज में लिख लेना। ये लिखेंगे कर्व्ड सरफेस एरिया, शॉर्ट में लिखा है मैंने, CSA का मतलब है कर्व्ड सरफेस एरिया। आप भी ऐसे लिख सकते हैं एग्जाम में, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर। अब लिखेंगे इनके फॉर्मूले। देखिए, सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया होता है 2πRH प्लस, और कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर होता है 2πr²। ये लिखने के बाद आप ये देखेंगे कि ये जो 2 टर्म्स है ना, इनमें कॉमन क्या निकाल सकते हैं। आप अपने सवाल को आसान बनाने की कोशिश करते हैं। करने को आप ये भी कर सकते हैं कि सारी वैल्यू यहाँ लिखें, सारी वैल्यू यहाँ लिखें, सॉल्व करके आंसर को प्लस कर दें। लेकिन नहीं, थोड़ा स्मार्टली सवाल को करते हैं जो ईजी बन जाए। इन 2 टर्म्स के अंदर हम 2πr को कॉमन ले लेते हैं। 2πr कॉमन ले लिया, फर्स्ट टर्म में से बचा h, और सेकंड टर्म में से यहां से एक r बच गया। तो ये थोड़ा छोटा हो गया क्वेश्चन। अब ये देखेंगे कि हमें अपने इनमें कौन कौन सी वैल्यूज पता है। देखिए, सिर्फ r की और h की हमें जरूरत है। r यानी कि रेडियस, रेडियस दोनों का सेम होगा क्योंकि बिल्कुल इसी के ऊपर टिका हुआ है ना। तो रेडियस जो है, इसीलिए मैंने यहाँ पे r और r दोनों सेम लिए हैं, क्योंकि मुझे पता है दोनों फिगर का रेडियस सेम है। रेडियस कितना होगा? क्योंकि क्वेश्चन में डायमीटर दे रखा है 14 सेंटीमीटर, तो इस क्वेश्चन के अंदर जो रेडियस होगा ना, वो 14 का हाफ हो जाएगा, यानी कि 7 सेंटीमीटर। और ये आपको लिख के दिखाने हैं बाकायदा, ये रफ नहीं है, ये फेयर पार्ट है। तो रेडियस तो हो गया 7 सेंटीमीटर। यहाँ पे जो h है, h किसकी हाइट है? हाइट है ये सिलेंडर की, तो हाइट भी आपको निकाल के दिखानी है। हाइट अब सोचिए आप कितनी हो जाएगी। देखिए, टोटल जो बर्तन की हाइट है वो तो है 13 सेंटीमीटर,
और अगर 13 में से मैं नीचे नीचे ये जो गोल वाला पार्ट है यानी कि हेमिस्फेयर है, इसकी हाइट को अगर मैं माइनस कर देता हूं तो मुझे सिलेंडर की हाइट पता चल जाएगी। अब हेमिस्फेयर की हाइट क्या होती है? हेमिस्फेयर की हाइट पैंदी से लेके ऊपर तक उसके रेडियस के बराबर ही होती है। जितना हेमिस्फेयर का रेडियस होता है ना, वही उसकी हाइट होती है, उतनी तो ऊंचाई होगी उसकी जितना रेडियस होगा। और रेडियस इसमें हमने पता चला लिया 7 है और टोटल लंबाई 13 है, तो हाइट हो जाएगी 13 माइनस 7 यानी कि 6 सेंटीमीटर। और ये हाइट किसकी है? ये सिलेंडर की हाइट है। अब वैल्यू पुट करते हैं, फिर सॉल्व करते हैं। तो 2 का 2, पाई जो है मेंशन नहीं है क्वेश्चन में। जब मेंशन नहीं होता है तो फिर 22/7 ही लेते हैं और रेडियस इसमें 7। ब्रैकेट स्टार्ट, हाइट की जगह लिखेंगे 6 सेंटीमीटर और रेडियस की जगह 7 सेंटीमीटर। सॉल्व करते हैं। ये वाला 7 इस 7 से कट गया, 22 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 44 आ गया और ब्रैकेट में 6 और 7 ये बन गया 13। बस अब इनका प्रोडक्ट करते ही आपका आंसर। 13 को 44 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 13 को 44 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 13 4 ज़ार 52 और फिर 13 4 ज़ार 52, ये आ गया 275 572। और क्योंकि सारा जो क्वेश्चन है ये एरिया का है और यूनिट इसके अंदर सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पे आप बीच में कहीं भी सीएम वगैरह ना लगाएं तो कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि ये आपका सॉल्यूशन है। लेकिन लास्ट में अगर आपने यूनिट नहीं लगाई ना तो आपका आधा नंबर फ्री फंड में कट जाएगा, तो प्लीज़ उसको आप अवॉइड करें। क्वेश्चन बहुत आसान था। तो इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।